हम क्लास 10th का एक सवाल लेके आए। पूरा अंत तक वीडियो से जुड़े रहना है दोस्तों। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताएंगे आपको सवाल। तो आईएमपी सवाल है दोस्तों, देखिएगा कैसे बनाया जाता है। आपको चेंज करके भी दे तो बना लें। आपका आईएमपी सवाल एग्जाम में हर साल पूछा जाता है दोस्तों। देखिए सवाल क्या बोले, यदि 10a बराबर 4/3 तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। आपको कुछ भी दे सकता है दोस्तों। चलिए बताएंगे इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपको समकोण त्रिभुज बन गया ये दोस्तों। इस त्रिभुज से आपका सवाल बनेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 10a बराबर दिया है 4/3 दिया है। तो पहले लिखेंगे इसलिए 10 थीटा या 10a 10b के जगह पे आपको कुछ भी दे दे तो 10 थीटा का आपका सूत्र हो जाएगा p/b हो जाएगा, p/b। तो p को आपको पता है लंब बोलते हैं। p को क्या बोलते हैं? लंब। इसको आधार बोलते हैं, p/लंब। तो आपको p के जगह पे क्या लिखना है? 4 और इसके जगह पे 3। तो आपका आधार कितना आ जाएगा, इसलिए लंब कितना आ जाएगा? लंबाई लिख देंगे। लंबाई को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको लंब खाली लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, लो धम्मो लंब करके छोड़ दीजिए। लंब बराबर p बराबर लिख दीजिए, लंब बराबर कितना दे दिया? 4। आधार लिख दीजिए, आधार को b बोलते हैं। कितना दे दिया? 3 दे दिया, 3 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से ये आपका 90 डिग्री का समकोण कौन बनता है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए आपका यहाँ पे लंब कितना दे दिया? 4। ये आपका लंब हुआ। ऐसे जो सदा खड़ा है वो आपका लंब हो गया 3, और ऐसे जो सोया हुआ है वो आपका आधार हो गया 3। यहाँ तक तो पता चल गया दोस्तों। आपको बताएंगे अब कर्ण। ये ऐसे होता है, ये कर्ण होता है। कर्ण आपको निकालना है तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहले यहाँ पे आपको निकालना क्या है? साइन ए का मान निकालना है दोस्तों आपको, और निकालना क्या है? कोस ए का मान। पहले चलिए इसलिए करेंगे, लिखेंगे कर्ण h बराबर लिखेंगे। कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा आपका लंब रूट अंडर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब को p बोलते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार को b बोलते हैं। इसका स्क्वायर कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा जाएगा। आप थोड़ा इंग्लिश में ही लिख के चालू कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं और आगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सवाल पे अब लंब का मान कितना दिया? लंब ऐसे 100 हुआ होता है तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। यहाँ पे आपका 4 बैठेगा दोस्तों। 4 यहाँ पे लंब 4 है ना, 4 बैठेगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक तो समझ गए होंगे दोस्तों। आगे चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए तो 20 हो जाएगा। 20 25 हो जाएगा, रूट 25 बचेगा। और मान कितना? रूट 5 का 25 का मान 5 हो जाएगा। तो कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ तो पता चल गया कर्ण। इसलिए लिखेंगे, इसलिए साइन ए का सूत्र यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको सूत्र तो पता ही होना चाहिए। साइन ए बराबर हो जाए p/h। p को लंब बोलते हैं और h को कर्ण बोलते हैं। तो चलिए अब p के जगह पे बैठा दीजिए। p का मान कितना है? 4 और कर्ण का मान कितना आया? 5। इसलिए पता चल गया। अब यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कोस ए बराबर, इसका भी सब आपको सूत्र याद रखना चाहिए। इसका हो जाएगा b/h। तो b बोलते हैं आधार को और कर्ण बोलते हैं h को। तो यहाँ तक पता चल गया। अब यहाँ बैठा दीजिए। b कितना दिया? नीचे वाला हाँ तो 3 दिया है, और h कितना दे दिया आपका? 5 दे दिया है। यहाँ बैठा दीजिए। यही आंसर हो गया दोस्तों इसका। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अच्छा सवाल है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा सवाल। इसके लिए आपको सूत्र की बहुत आवश्यकता है। सूत्र आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव के लिए आईएमपी तो सूत्र है। ऑब्जेक्टिव में बहुत सा ऑब्जेक्टिव आपको सूत्र से ही देखने को मिलेगा। इसलिए सूत्र आपको पूरा आईएमपी से याद कर लेना है दोस्तों। आईएमपी इसके लिए सूत्र है ऑब्जेक्टिव।